नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास के टॉपिक के बारे में। बाल विकास में हम अभी तक बाल विकास का अर्थ, उत्पत्ति ये पढ़ चुके हैं पहले। उसके अलावा बाल विकास की क्या क्या विभिन्न परिभाषाएं रही है उसके बारे में हमने जानकारी ली है। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन पर चर्चा की है। उन परिभाषाओं को याद किस प्रकार किया जाए उसके बारे में चर्चा की है। बाल विकास के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। अभिवृद्धि और विकास किसे कहा जाता है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इस पर चर्चा की है। बाल विकास के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर हमने चर्चा की है। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले उसके कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्य रूप से 10 कारक हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वंशानुक्रम, उसके बाद वातावरण। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जो सबसे पहला है वो है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा कारक है लिंग, चौथा कारण है जन्म स्थान, पांचवा है जन्म का क्रम, छठा कारक है बुद्धि, सातवां कारक है संतुलित भोजन या पोषण, आठवां है परिवार, नौवां कारक है समाज और 10वां कारक मनोवैज्ञानिक कारण। ये मुख्य रूप से 10 कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज जो महत्वपूर्ण कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है बाल विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, पहली बात तो वंशानुक्रम कहते किसे, माता पिता से जो गुण बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, इसको ही क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। माता पिता या दादा दादी से जो गुण बच्चों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित होते रहते हैं, इन्हीं गुणों को क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। अब वंशानुक्रम किसी बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है वो देखते हैं। वंशानुक्रम में क्या होता है कि माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है वो संतान में आती है और वही विशेषताएं उसके जो विकास को प्रभावित करती है। अगर किसी के माता पिता शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होंगे तो होने वाला बच्चा, बालक जो भी है, उसका शारीरिक रूप से वो भी हष्टपुष्ट होगा। अगर किसी के माता पिता मानसिक रूप से अच्छे हैं, उनका मस्तिष्क अच्छा है, उनकी बुद्धि अच्छी है, तो आने वाली संतान में भी बुद्धि अच्छी होगी, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी होगी। किसी के शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियाँ अच्छी है तो आने वाली संतान में शारीरिक और मानसिक रूप से वो बच्चे जाके होंगे सुदृढ़ होंगे, अच्छे होंगे। तो वंशानुक्रम जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा कारक है वातावरण। वातावरण जो है ये भी बाल विकास को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से वातावरण में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, कोई भी तत्व जो बालक को प्रभावित करता है, तो वातावरण में जैसे परिवार पाया जाता है, विद्यालय, समाज, वातावरण में बच्चों की जो मित्र मंडली होती है वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। बच्चों का रहन सहन, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, ये सभी वातावरण के कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारक है वो है लिंग। बालक के विकास को प्रभावित करने में जो महत्वपूर्ण कारक एक लिंग भी है जो उसको प्रभावित करता है। लिंग का अर्थात यहाँ पे लड़के और लड़की से लिया गया है। लड़कों की अपेक्षा जो है लड़कियों का विकास जल्दी होता है। कई कई परिवारों में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, तो वहाँ के लड़के लड़कियों से ज़्यादा विकसित होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है। और कहीं पर दोनों में बराबर का ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ पर जो बालक और बालिका होगी उनका जो विकास होगा वो समान रूप से होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है जन्म स्थान। किसी भी बालक का जो विकास है उसके जन्म स्थान पर भी निर्भर करता है। अगर किसी बालक का जन्म अच्छी भौगोलिक स्थितियों में हुआ है, अच्छी जलवायु क्षेत्र में हुआ है,
तो उसका जो शारीरिक विकास होगा, उसका शरीर का जो रूप रंग बनावट कद काठी होगी वो अच्छी होगी। और किसी का जो जन्म स्थान या भौगोलिक स्थिति सामान्य रूप से पिछड़ी हुई है, उस भौगोलिक स्थिति में वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनका जो विकास होगा वो मुख्य रूप से अच्छी भौगोलिक स्थिति में जन्मे बच्चे की अपेक्षा कम होगा। तो जन्म स्थान जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जन्म स्थान में भौगोलिक परिस्थिति क्या रहती है, जलवायु क्या होती है, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सभी मिलके उस बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण कारक है जन्म क्रमांक। बच्चे का जन्म जो हुआ है घर परिवार में वो किस क्रम में हुआ है। परिवार में बालक का जन्म क्रम भी उसके विकास को प्रभावित करता है। मध्य जन्म के जो क्रम के जो बालक होते हैं उनका विकास अच्छा होता है प्रथम की अपेक्षा। कभी कभी प्रथम जन्मे, शुरुआत में जन्मे या पहले जन्मे बच्चे पर अधिक ध्यान दिया जाता है दूसरे और तीसरे स्थान पर जन्मे बच्चों से। तो पहले वाले का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है या बौद्धिक विकास होता है, वो दूसरे और तीसरे स्थान पर जन्मे बच्चों से अच्छा होता है। या कभी बच्चे का जब पहला बच्चा जब जन्म लेता है उस समय पारिवारिक स्थितियाँ, परिवार की स्थितियाँ या व्यक्ति की या माता पिता की स्थिति अच्छी नहीं होती है, जबकि दूसरे बच्चे के समय अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, तो उस बालक का विकास पहले वाले की अपेक्षा दूसरे वाले बच्चे का विकास जो है शारीरिक रूप से अच्छा होगा, मानसिक रूप से अच्छा होगा। तो बच्चे का जो जन्म क्रमांक है वो भी बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। छठा महत्वपूर्ण कारक है बुद्धि। बुद्धि जो है बाल विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। यदि किसी बालक का जो मानसिक विकास है वो ज़्यादा होगा, अगर किसी बच्चे का जो मानसिक विकास ज़्यादा होगा तो उसका संपूर्ण विकास भी कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर किसी की बुद्धि अच्छी है, माइंड शार्प है, सोचने की क्षमता अच्छी है, कोई चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर लेता है, जल्दी समझ लेता है, तो ऐसे बच्चों का जो विकास है दूसरे बच्चों की अपेक्षा थोड़ा अच्छा होता है। वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। तो बुद्धि जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। सातवां महत्वपूर्ण कारक है संतुलित भोजन या संतुलित पोषण। अच्छा खाना, अच्छा पोषण किसी भी बालक के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, और शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास अच्छे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर किसी बच्चे को संतुलित भोजन दिया जाता है, सभी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी अनुपात में दिया जाए तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली मानसिक विकास अच्छा होगा, और मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा होंगे तो वो बच्चा मुख्य रूप से नैतिक विकास में, सामाजिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, अन्य सभी क्रियाओं में अच्छा रहेगा। तो बच्चे के विकास को प्रभावित करने में संतुलित भोजन या पोषण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। आठवां जो कारण है या कारक है बाल विकास को प्रभावित करने वाला वो है परिवार। परिवार का वातावरण किसी भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार का वातावरण तथा परिवार के सदस्यों का व्यवहार, उनका रहन सहन बालक के विकास को प्रभावित करता है। परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, सामाजिक रूप से सुदृढ़ है या राजनीतिक रूप से सुदृढ़ है तो उस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का जो विकास होगा वो अच्छा होगा। वहीं गरीब परिवार में, निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास अपेक्षाकृत उच्च वर्ग में जन्म लेने वाले बच्चों से थोड़ा उसका स्तर जो होगा कम होगा, और उच्च परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों का जो मानसिक शारीरिक विकास होगा वो निम्न वालों से थोड़ा अच्छा होगा। तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, परिवार की जो सामाजिक स्थिति है वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। समृद्ध परिवार के बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है, जबकि निम्न और अति निम्न बच्चों के परिवार के जो बच्चे होते हैं उनका जो शारीरिक व मानसिक विकास होता है वो उनकी अपेक्षा कम होता है। नौवां जो महत्वपूर्ण कारक है वो है समाज। समाज बाल विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। बालक किस प्रकार के समाज में बड़ा हो रहा है, उस समाज की अन्य समाजों की तुलना में क्या स्थिति है, ये बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है।
एक समाज की दूसरे समाज की जो तुलना की जाती है, उस तुलना में दोनों समाजों की क्या स्थिति है, उस सामाजिक वातावरण का बालक के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 10वां है मनोवैज्ञानिक कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाला जो अंतिम कारक है वो है मनोवैज्ञानिक कारक। इसके अंतर्गत बालक की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बालक की इच्छाएं जो होती है, वो उसके विकास को प्रभावित करती है। बालक की आदतें, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, उसके विकास को सही दिशा और गलत दिशा की ओर ले जाती है। अच्छी आदतों से होगा तो उसका विकास अच्छी और अच्छा होगा शारीरिक और मानसिक रूप से, और उस बालक में कुछ गलत आदतें हैं, गंदी आदतें समावित है, तो उसका विकास उसकी अपेक्षा कम होगा, सही नहीं होगा। बालक की रुचियाँ, बालक किस प्रकार के क्षेत्र में रुचि रखता है, वो भी उसके विकास और शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये 10 महत्वपूर्ण कारक थे जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। एक बार इनके संबंधित मुख्य तथ्य नोट्स के रूप में देख लेते हैं, जो याद करने में आसानी रहेगा आपके। पहला है वंशानुक्रम। वही बच्चों से माता पिता से जो गुण बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में आना उसके विकास को प्रभावित करता है। यानी माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है वह संतान में स्थानित होती है और वो उसके विकास को प्रभावित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक था वातावरण। यानी वातावरण में पाए जाने वाले सभी तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वो बालक की मित्र मंडली हो, भौगोलिक स्थिति हो, परिवार हो, समाज हो, ये सभी वातावरण के अंतर्गत आने वाला। विद्यालय, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति, शिक्षक का व्यवहार, ये सभी वातावरण के अंतर्गत है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है लिंग। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भी है जो उसे प्रभावित करता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो विकास है जल्दी होता है। चौथा महत्वपूर्ण कारक है जन्म स्थान। जन्म स्थान पर पाई जाने वाली भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु बालक के विकास को प्रभावित करती है। पहले हमने चर्चा कर रखी है, अच्छी परिस्थिति, अच्छी भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु में जन्म लेने वाले बच्चे और पिछड़ी भौगोलिक परिस्थिति या जलवायु में जन्म लेने वाले बच्चों के विकास में रात दिन का अंतर पाया जाता है। पांचवा है जन्म क्रम, जन्म क्रमांक। परिवार में बालक का जन्म क्रम भी उसके विकास को प्रभावित करता है। मध्यम क्रम का जन्म का जो बालक होता है उसका विकास अच्छा होता है प्रथम की अपेक्षा। छठा महत्वपूर्ण कारक है बुद्धि। यदि किसी बालक का मानसिक विकास ज़्यादा होगा तो उसका संपूर्ण विकास ऑटोमेटिकली कैसा होगा, अच्छा होगा। यदि किसी बालक का मानसिक विकास अच्छा है, मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसका जो संपूर्ण विकास है वो मुख्य रूप से ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सातवां जो महत्वपूर्ण कारक है वो है संतुलित भोजन, अच्छा पोषण। इससे विकास की सही और तेज गति से होता है। अगर किसी बालक को संतुलित भोजन दिया जाता है, आवश्यक विटामिन्स, प्रोटीन सहित संतुलित मात्रा में सभी तत्व दिए जाते हैं, तो उसका जो विकास है वो कैसा होगा, तेज गति से होगा और सही होगा। आठवां महत्वपूर्ण कारक है परिवार। परिवार का वातावरण तथा परिवार के सदस्यों का व्यवहार और उनका रहन सहन बालक के विकास को प्रभावित करता है। परिवार में अन्य सदस्य उस बालक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उन परिवार के सदस्यों का आपस में किस प्रकार का संबंध है, आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। नौवां महत्वपूर्ण कारक है समाज। बालक किस प्रकार के समाज में बड़ा हो रहा है, समाज की स्थिति, अन्य समाजों से तुलना, ये सभी कारक क्या हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और मनोवैज्ञानिक और अंतिम कारक है मनोवैज्ञानिक कारक, यानी बालक की महत्वाकांक्षाएं, उसकी आदतें, उसकी रुचि, ये सभी क्या होता है, बालक के मनोवैज्ञानिक कारण है जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में अगली वीडियो में। धन्यवाद।